हम रायगढ़ जिले के घरघोड़ा विकासखंड के ग्राम बरौद के पास मौजूद है। बरौद कॉलोनी में यहाँ पिछले कई सालों से लोग प्रभावित जो किसान हैं उनके द्वारा मुआवजा नहीं मिलने पर आज यहाँ चक्का जाम किया गया है। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए लोग आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जो पूरा भीड़ आपको दिख रहा होगा, ये पूरा रायगढ़ जिले के विकासखंड घरघोड़ा के बरौद गांव का मामला है। बरौद जो कॉलोनी है एसीसीएल का, यहाँ विस्तार को लेकर के कई किसानों का ज़मीन जो है प्रभावित हुआ है, उसमें किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसान बहुत परेशान है। यहाँ प्रशासन के द्वारा आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन इनका काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस संबंध में यहाँ के जो ग्रामीण है उनसे हम पूछना चाहेंगे, क्या कुछ नाम है आपका? नरहर दास मानिकपुरी, ग्राम पंचायत का उप सरपंच हूँ। जी मानिकपुरी जी, क्या कुछ अनशन में बैठे हैं, बताएं क्यों बैठना पड़ा? हमारे गांव का बहुत समस्या है। हमको एसीसीएल द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई प्रकार का मांग किया गया, आज तक एसीसीएल हमारे गांव का बात नहीं सुना, ना हम लोग का कोई प्रकार की आगे में नहीं बढ़ा, कोई प्रकार का बातचीत आगे में नहीं बढ़ा। हम ये सब प्रताड़ित होते हुए गांव में 17 सूत्री मांग का लेकर के हम यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। मानिकपुरी जी, बताइए कि आप लोग का विशेष जो मांग है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस मुद्दे को लेकर के आपने मांग किया हुआ है? हमारा विशेष मुद्दा है कि गांव को आबादी ज़मीन के जगह हमको कहीं भी आबादी ज़मीन में बैठाए, और गांव में गरीब दुखी जो किसानों के ज़मीन में अध्यपाती कमाते हुए आ रहे हैं, उनका ज़मीन को, किसान का ज़मीन को हड़प लिया, और आज गरीब परिवार प्रताड़ित हो रहे हैं जीने के लिए। उनका परिवार है, उनको पढ़ाने लिखाने में हर चीज़ में उनको व्यतीत हो रहा है। आप बताएंगे कि एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा यहाँ ग्रामीणों को क्या क्या सुख सुविधा दी जा रही है, क्या क्या फैसिलिटी आप लोग को उपलब्ध किया जा रहा है, इसको समझ बताएंगे? अभी तक एसीसीएल द्वारा कोई सुविधा नहीं दिया गया है। अच्छा, खाली प्रताड़ित। आप अभी सुन रहे थे जो ग्रामीण है, बता रहे थे बरौद गांव के जनप्रतिनिधियों से आप बात हो रही थी। यहाँ और भी जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ उनका रुख है इस जन आंदोलन को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे। हम आपसे बात करेंगे, क्या परिचय देंगे थोड़ा? जी, मैं राजेश सिंह मरकाम हूँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से। जी मरकाम जी, क्या कुछ आज का धरना को लेकर के किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? जी, बरौद गांव के ग्रामीण जो एसीसीएल से प्रभावित जो हैं, वो पिछले वर्ष 2021 को भी अपना 17 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किए थे, जिस पर एसीसीएल के साथ में आपसी सहमति बनी थी, जिसे लेकर आज तक प्रबंधन के द्वारा इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए ग्रामीण पुनः आज ये धरना आंदोलन किए थे, जिसके लिए हमको इन्होंने सूचित किया, और इसका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं। राजेश जी, बताएंगे कि अधिकारियों का क्या कुछ इसमें कहना है, क्या कहना चाहते हैं अधिकारी का, क्या संज्ञान लिया गया, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है, बताएंगे समझ में? जी, एसडीएम साहब आए थे और एसीसीएल प्रबंधन के सभी अधिकारी आए थे, और यहाँ के जो सभी एरिया हैं वो भी आए थे बरौद के। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब पुनः हम लिखित रूप में आश्वासन दे रहे हैं, अब की बार हम पूर्ण रूप से जो भी आपकी 17 सूत्री मांगे हैं उस पर सब पर हम अमल में लाएंगे, काम करेंगे, और भविष्य में ऐसी कोई धरना में बैठने की स्थिति हम नहीं आने देंगे, ऐसा उनका आश्वासन दिया गया है। आप अभी सुन रहे थे राजेश सिंह मरकाम जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष है, उनका क्या कुछ कहना था इस संबंध में हम अभी और भी आगे चर्चा करेंगे। इस संबंध में राजेश जी का क्या कुछ कहना है, क्षेत्र के विकास के लिए क्या उनके तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, इस संबंध में हम पूछेंगे राजेश जी। राजेश जी, बताएंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आपके द्वारा क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? जी, हमारे द्वारा लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जल जंगल जमीन पर्यावरण बचाओ आंदोलन चलता रहा है और चलता रहेगा, और यदि जो 17 सूत्री मांगों को लेकर के बरौद की जो बातें हैं उस पर अभी यदि काम नहीं की जाती है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ के ग्रामीणों को और क्षेत्रवासियों के ग्रामीणों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। जी राजेश जी, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनको एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा कुछ खास सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही, क्योंकि यहाँ से अरबों खरबों रुपए की कोयले को उत्खनन करके कॉर्पोरेट घरानों को बेची जा रही है, और यहाँ के जो स्थानीय उनको किसी प्रकार का सुविधा नहीं मिल पा रही। समझ क्या कुछ आप कहना चाहिए? जी, ये सच्चाई है कि जिस तरीके से जो विस्थापित लोग हैं, जिनकी जल जंगल जमीन गई, जिनकी खनिजें गई, उनके लिए जो विकास होना चाहिए था, यहाँ का जो सड़कें हैं पूर्ण रूप से जर्जर है। यहाँ ना तो इनके लिए पानी की व्यवस्था है ठीक से, ना यहाँ ठीक से स्कूल है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था है यहाँ पर, और ये बहुत ही दुखदायी है यहाँ के लिए। और बड़ी विडम्बना है कि जो विस्थापित लोग हैं, जिससे डीएमएफ फंड का जो राशि है इनके लिए जो खर्च होना चाहिए था वो यहाँ खर्च ना होकर के नया रायपुर बनाने के लिए सरकार खर्च कर रहा है। तो नया रायपुर में अगर खर्च किया जा रहा है तो इसको लेकर के आप विरोध क्यों नहीं करते अब तक कि यहाँ की जो डीएमएफ की जो राशि है उसको स्थानीय जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको उसकी सुविधा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसका अगर सुविधा नहीं मिल पा रहा है तो आपका क्या कुछ? जी, इस पर शासन प्रशासन की पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार पर लिप्त हैं और डीएमएफ फंड की राशि का ये लोग दुरुपयोग करते हैं।
जो कि ग्रामीणों को उसका हक है, और चूंकि ग्रामीणों को उसका हक जो अपनी हक है उसकी जानकारी नहीं होने के कारण इसका जो भ्रष्टाचार हो रहा है सब में संलिप्त है। अभी आप सुन रहे थे प्रदेश उपाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राजेश सिंह मरकाम जी जो बता रहे थे उसको, और यहाँ के जो स्थानीय जो लोगों का क्या कुछ कहना, इस संबंध में भी हम जान लेते हैं कि गांव के ग्रामीण क्या कुछ कहना चाहते हैं। परिचय देंगे आपका, परिचय देंगे। मैं ग्राम बरौद सरपंच रसमिला सनत कुमार राठे हूँ। मैं यहाँ आज 17 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ हमारे गांव के सभी गांवों को इकट्ठा किए हुए यहाँ हम धरना प्रदर्शन जन आंदोलन में बैठे हुए हैं। यहाँ हम 17 सूत्रीय मांग को लिखित कार्यवाही लेकर के 17 सूत्रीय मांग को मनवाने के लिए यहाँ हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो राठिया जी, कब तक आप धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे? प्रशासन का क्या कुछ कहना है? एसडीएम और तहसीलदार क्या कुछ इस पर निर्णय लिए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, बताएंगे थोड़ा सा। इसमें हमको पूरा अधिकार, हमारा हक नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हमको पूरा लिखित और उचित कार्रवाई करके हमको प्रबंधन से और शासन से मिलना चाहिए। गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये साफ साफ कहना है कि जब तक प्रशासन के द्वारा लिखित आश्वासन नहीं दी जाती है तब तक इनका जन आंदोलन यहाँ चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे रहेंगे, और इनके द्वारा जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक ये चक्का जाम रहेगा। चूँकि ये और आगे इनका क्या कुछ रणनीति इस संबंध में हम जानेंगे। राजेश जी बताएंगे कि क्या और आगे की रणनीति है, जब तक आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक आप क्या करेंगे? जी, अभी तो आश्वासन दिए हैं, लिखित रूप में देंगे अभी, और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हमने कह दिया है कि हम फिर पुनः धरना में बैठेंगे, एसडीएम ऑफिस के सामने धरना में बैठेंगे और प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। अभी आप सुन रहे थे जी, यहाँ प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की बात कही जा रही है। जब तक इनका मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक इनके द्वारा यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे, तब तक इनका जो है आंदोलन जारी रहेगा। आज ग्राम पंचायत बरौद के ग्रामीणों के द्वारा उनकी 17 सूत्री मांगे थी जो SCCL प्रबंधन के खिलाफ थी, और उनसे कुछ सुविधाएं और उनकी मांगों के लिए उन्होंने चक्का जाम किया था। तो इस संबंध में आज प्रशासन की टीम और SCCL प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारियों की टीम वहाँ पर जाकर के उनसे चर्चा की। सर क्या कुछ उसमें कार्रवाई कर रहे हैं सर, क्या आश्वासन दिए हैं? अभी उनकी 17 सूत्री मांगों में कुछ मांगे जो पहले पूर्ण हो चुकी है उसकी जानकारी नहीं दी गई है, और कुछ मांगे ऐसी हैं जो हायर अथॉरिटी से संभव है और निराकरण के उच्च कार्यालय में भेजा गया है, और कुछ मांगे ऐसी है कि वे आपस में चर्चा करके उसका कुछ ग्रामीण को सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली बात है, तो ऐसी सुविधाओं के लिए उनको निर्देशित